दोस्तों, एक सरकारी स्कूल के स्टोर रूम के अंदर एक 18 साल की बच्ची मरे हुए हालत में पड़ी हुई थी। उसका जो शरीर था वो एकदम से गल चुका था। उसकी बॉडी एकदम देखने लायक नहीं थी। उसके शरीर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। दोस्तों, उसकी बॉडी एकदम से पैरालाइज हो गई थी और वो लड़की मर चुकी थी। लेकिन जब उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगता है तो स्कूल के सभी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई खाना खाता था तो भी बदबू महकती थी, अगर कोई स्कूल में पढ़ता था तो भी बदबू महकती थी, कोई रास्ते से आता था जाता था तो भी बदबू महकती थी। अब बदबू की वजह से स्कूल के सभी बच्चे और मास्टर जी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तभी दोस्तों एक दिन एक मास्टर साहब उस बदबू की तलाश करने लगते हैं कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है, कहाँ से ये बदबू महक रही है। यही सब देखते देखते मास्टर साहब स्टोर रूम के पास पहुँच जाते हैं और जब वहाँ पर आते हैं तो जो बदबू की महक है वो खूब तेज महकने लगती है। तो मास्टर साहब सोचते हैं कि शायद ये जो बदबू है ना, ये स्टोर रूम के अंदर से आ रही है। अब मास्टर साहब क्या करते हैं कि स्टोर रूम का चाबी मंगवाते हैं और चाबी मंगवाने के बाद जब स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर से ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अंदर पैक हो, और जैसे होता है ना कि दरवाज़ा खोलने के बाद अचानक से पूरा भांफ निकलता है, ठीक उस तरीके से जब मास्टर साहब दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर से पूरा एकदम स्मेल भग कर उनके चेहरे पे आता है। तो वो एकदम से डर जाते हैं और जो महक थी ना, वो महक वाकई में बहुत ज़्यादा बदबूदार थी। दोस्तों, मास्टर साहब परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि शायद कुछ ना कुछ अनहोनी यहाँ पर ज़रूर हुई है। लेकिन मास्टर साहब कुछ देर वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, और जब पूरी बदबू अच्छे तरीके से उस रूम से बाहर निकल जाती है, थोड़ी बहुत बदबू रह जाती है, तो मास्टर साहब एक टॉर्च लेकर आते हैं और उस स्टोर रूम के अंदर जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ की गठरियाँ रखी हुई हैं। वो लकड़ियाँ वहाँ पर इसलिए रखी हुई थी कि जब बरसात का मौसम आता था तो स्कूल में बच्चों को खाना बनाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता था। लकड़ियाँ एकदम भीग जाती थी, इसीलिए उन लकड़ियों को सजाकर स्टोर रूम के अंदर रखा गया था ताकि जब बरसात का मौसम आएगा तो उसका यूज़ किया जाएगा। अब दोस्तों, मास्टर साहब जैसे ही स्टोर रूम के अंदर पहुँचते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि हो ना हो ये जो महक है वो लकड़ी के पीछे से आ रही है। यही सोचकर अब मास्टर साहब उस लकड़ी को धीरे धीरे हटाने लगते हैं। तो उनको दिखाई देता है कि एक लड़की वहाँ पर लेटी हुई है। वो स्कूल का ड्रेस पहनी हुई है, ऊपर शर्ट पहनी है, नीचे स्कर्ट पहनी है, जूता मोजा पहनी हुई है, और वहाँ पर ऐसे एकदम लेटी हुई है और उसके ऊपर से सारा लकड़ियाँ एकदम बिछा दी गई थी। जब मास्टर साहब उस लड़की को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये तो प्रिया है, और ये प्रिया पिछले 4-5 दिनों से अपने घर से गायब थी और ये स्टोर रूम में अचानक कैसे आ गई है। आखिर इसको स्टोर रूम का चाबी कैसे मिला है, और ये स्टोर रूम के अंदर आई है तो इसको अंदर बंद करके बाहर से कौन चला गया है। ये सब सोचकर मास्टर साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अब दोस्तों, मास्टर साहब क्या करते हैं कि ये बात प्रिया के घर वालों को नहीं बताते हैं और वो पुलिस में फ़ोन करके नज़दीकी थाने से पुलिस वालों को वहाँ पर बुला लेते हैं। जब पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं तो पुलिस वाले जब प्रिया की बॉडी को देखते हैं तो वो लोग एकदम से दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी की जो हालत थी एकदम से ख़राब हो चुकी थी। वो दिखने लायक नहीं थी। पहले वो एकदम जवान थी, हट्टी काटी थी, उसके गाल फूले फूले थे, चेहरे से बहुत अच्छी थी। लेकिन 5-6 दिन बाद जो उसकी शक्ल देखने वाली थी ना, वो देखने से समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रिया ही है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई है। ये कहानी बहुत पहले ही स्टार्ट हो गई थी। जब प्रिया क्लास 4th में पढ़ने के लिए उस स्कूल में आई थी तो एक मास्टर साहब थे, उनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, और राजेंद्र प्रसाद उस स्कूल में पढ़ाते थे। और प्रिया जब वहाँ क्लास 4th में पढ़ने के लिए आई थी तो उसके पहले से राजेंद्र मास्टर साहब वहाँ पर पढ़ाते थे। प्रिया जो थी ना, वो सामान्य लड़कियों से थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका शरीर समय से पहले विकसित हो जाता है, और जो प्रिया थी ना, उसी तरह की लड़की थी। वो दिखने में 16 साल की तो लगती थी, लेकिन उसका शरीर जो था बनावटी था, उसके शरीर का जो ढांचा था वो 20-22 साल वाली लड़कियों वाला था। तो मास्टर साहब प्रिया को जब देखते थे तो उनको थोड़ा सा अजीब सा फील होता था और उसको लेकर थोड़ा सा कुछ सोचते भी थे। लेकिन मास्टर साहब बच्ची समझकर उसको छोड़ देते थे और कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन जैसे से करके 1 साल का वक्त गुजरता है, जब प्रिया क्लास 4th से क्लास 5th में आती है तो मास्टर साहब उसकी रवैया को देखकर उसको अपने ऑफिस में बुलाने लगते हैं। और प्रिया जब उनके ऑफिस में आने लगती है तो मास्टर साहब कभी कभी उसको अपनी गोद में बैठाते थे, उसके साथ हंसी मजाक करते थे, और कभी कभी उसको किस भी करते थे, उसके बैड टच वगैरह इधर उधर छूते थे। तो थोड़ा सा उसको बुरा लगता था,
लेकिन मास्टर साहब क्या करते थे ना कि जब भी उसको अपने ऑफिस में बुलाते थे ये सब काम करने के लिए, तो हमेशा उसको कभी 100 रुपये, कभी 200 रुपये, कभी 300 रुपये, इस तरीके से उसको पैसा दे दिया करते थे। तो जो प्रिया थी ना वो भी खुश हो जाती थी और मास्टर साहब का विरोध नहीं करती थी। और दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता था जब प्रिया स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आती थी और मास्टर साहब को मन करता था तो मास्टर साहब अपने बाइक से प्रिया के घर पर चले जाते थे और घर पे उसके माता पिता से बातचीत करके उसको पढ़ाने के लिए स्कूल में लेकर आते थे। और जब स्कूल में आते थे तो फिर वही प्रिया के साथ गंदा घिनौना काम करते थे। अब दोस्तों इस तरीके से देखते देखते ये सिलसिला इन दोनों के बीच में लगभग 4 साल से भी ज़्यादा चलता है और जो प्रिया है वो 9th क्लास में पहुंच जाती है। अब दोस्तों प्रिया अपनी पढ़ाई करती थी और उसको भी समझ में आने लगा था कि नहीं ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रिया अब मजबूरी में मास्टर साहब के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी थी, क्योंकि दोस्तों जो प्रिया थी ना वो हरिजन कास्ट की लड़की थी और जहाँ पर प्रिया पढ़ती थी उस स्कूल से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर प्रिया का गांव था। और ये लोग हरिजन कास्ट के लोग थे, तो ये लोग दूसरों के खेतों में जाकर काम करते थे, कभी गेहूं काटना, कभी कुछ करना, मजदूरी करना, इस तरीके से काम करते थे, पैसा कमाते थे। तो प्रिया के पापा और मम्मी बहुत गरीब लोग थे, इन लोग का घर मकान भी अच्छा नहीं था, तो पैसे की तंगी बहुत थी और प्रिया को बड़े आसानी से यहाँ पर संबंध बनाकर पैसा मिल जाया करता था। तो प्रिया भी कभी मास्टर जी का विरोध नहीं की थी। तभी दोस्तों एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश हो रही थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन जो राजेंद्र मास्टर साहब थे ये रेनकोट पहनकर अपने स्कूल पर चले आते हैं और आकर स्कूल का गेट खोल देते हैं, स्कूल चालू करवा देते हैं। अब दोस्तों वहाँ पर बारिश पड़ने की वजह से ना कोई भी मास्टर जी लोग नहीं आए थे, इकलौता केवल राजेंद्र मास्टर साहब वहाँ पर आए थे। और दोस्तों जिन बच्चों का घर स्कूल से नज़दीक था उसमें से 3-4 बच्चे वहाँ पर आए थे, जिनमें से प्रिया भी स्कूल पर आई थी। अब प्रिया जब स्कूल पर आती है तो मास्टर साहब वहाँ से जब निकले थे अपने घर से, अपने रूम से स्कूल के लिए, तो मौसम अच्छा था, बारिश का मौसम था, तो बीच में वो ठेके पर रुककर दारू वगैरह पीते हैं। और जब दारू पीते हैं तो वहीं से वो मूड बना लेते हैं कि आज मैं जब स्कूल में जाऊँगा तो प्रिया के साथ मिलूँगा और उसके साथ संबंध बनाऊँगा। लेकिन इसके पहले भी वो कई बार प्रिया के साथ संबंध बना चुके थे। तो इस बार मास्टर साहब क्या करते हैं कि 2 ठो शक्तिवर्धक गोली लेते हैं और इनकी एज जो है 58 साल हो चुकी थी, तो शायद इनको कुछ करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 2 ठे गोली खरीद लेते हैं और दारू वगैरह पीने के बाद अपने स्कूल पर चले जाते हैं और जाकर ऑफिस में बैठ जाते हैं। जब प्रिया और 1-2 बच्चे वहाँ पर आते हैं तो सभी लोग अपने अपने क्लास में बैठे हुए थे। अब मास्टर साहब इन लोग को अपना अपना होमवर्क दे देते हैं, सभी लोग अपना काम करने लगते हैं और मास्टर साहब अपने ऑफिस में चले जाते हैं और जो 2 गोली खरीद कर लेकर आए थे उसको खा लेते हैं और खाने के बाद अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो ऑनलाइन देखने लगते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट तक वो वीडियो अपने मोबाइल में देखते हैं तो उनके शरीर में अजीब सी उत्तेजना होने लगती है, उनको शारीरिक संबंध बनाने का मन करने लगता है। दोस्तों आगे थोड़ा सा बहुत आप लोग को अजीब लगेगा, लेकिन अगर ये कहानी ऐसी है तो इस तरीके से आप लोग को सुना रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा, आगे ये कहानी और भी ज़्यादा दर्दनाक हो सकती है। अब दोस्तों ब्लू फिल्म देखने के बाद मास्टर साहब को जब ऐसा एहसास होता है कि नहीं अब प्रिया के साथ फिजिकली होना चाहिए, तो मास्टर साहब प्रिया को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, उसको अपने गोद में बैठाते हैं, उसको चुम्मा देते हैं, किस करते हैं, उसके साथ बहुत गलत बैड टच वगैरह करते हैं, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, छाती पे, पैर पे, जिस तरीके से करना होता है वो अपने तरीके से उसके साथ वो करते हैं। और जब दोनों लोग एकदम से उस चीज़ को करने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, जब प्रिया का भी मन बन जाता है कि नहीं अब मास्टर साहब के साथ मुझे करना ही है, तो दोस्तों मास्टर साहब क्या करते हैं कि अपने अलमारी से स्टोर रूम का चाबी निकालते हैं। और वो जो स्टोर रूम है ना वो जल्दी कभी खुलता नहीं था। मास्टर साहब कभी कभी प्रिया को लेकर उस स्टोर रूम में जाते थे तो सिर्फ यही खोलते थे, उनके अलावा कोई नहीं खोलता था, क्योंकि उस स्टोर रूम में बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हुई थी और फालतू के सामान रखे हुए थे। जो ब्रेंच टूटा हुआ था ये ब्रेंच वगैरह उसमें रखा हुआ था। वो रूम एकदम से अंधेरा पड़ा हुआ था। वो रूम महीने 2 महीने पर 1-2 बार कोई साफ़ सफाई के लिए खोल देता था तो खोल देता था, नहीं तो 6-6 महीने बाद उस रूम को खोला जाता था। अब मास्टर साहब प्रिया को लेकर उस स्टोर रूम के अंदर जाते हैं, वहाँ पर प्रिया को सुलाते हैं, अपना कपड़ा उतारते हैं और उसके साथ चूमने लगते हैं, उसके साथ बातें करने लगते हैं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों मास्टर साहब उसके साथ बहुत ज़्यादा देर तक शारीरिक संबंध बनाते हैं, क्योंकि वो दवा खा चुके थे और दवा का जो असर है ना उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवार हो गया था। तो वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस तरीके से उसके साथ संबंध बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मास्टर साहब गलती काम ये करते हैं कि नॉर्मल शारीरिक संबंध जैसे लोगों के साथ बनाते हैं वैसे ये नहीं बनाते हैं। मास्टर साहब थोड़ा सा पेट से हैवी थे, शरीर इनका हैवी था, तो
तो ये क्या करते हैं कि जब संबंध बन जाता है तो संबंध बनने के बाद अपना जो प्राइवेट पार्ट है ना वो प्रिया के मुंह में डाल देते हैं। दोस्तों मैं पहले ही आप लोगों से बोला था कि ये कहानी आगे जाके थोड़ा सा ऑड भी हो सकती है, तो आप लोग इसको मैनेज करिएगा। मैं आप लोग को सारी घटना के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये अपना प्राइवेट पार्ट क्या करते हैं कि उसके मुंह के अंदर डाल देते हैं, तो उसको सांस लेने में बहुत घुटन होने लगती है, वो सांस नहीं ले पा रही थी। और इनका जो दिमाग है दवाई खाने की वजह से वो एकदम हाइप हो गया था, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ। अब दोस्तों घुटन की वजह से उसका जो शरीर है ना वो अचानक एकदम से सुन्न पड़ जाता है, वो पैरालाइज हो जाती है। उसकी आंखें तो खुली हुई थी लेकिन कोई शरीर में हरकत था ही नहीं। वो कुछ ना बोल रही थी, ना कुछ कर रही थी, ना हाथ पैर हिला रही थी, ना तो मास्टर साहब को वहाँ से हटने के लिए बोल रही थी। तो मास्टर साहब जब वहाँ से हटते हैं तो उनको लगता है कि ये बेहोश हो गई है, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। अब मास्टर साहब जल्दी से अपना कपड़ा पहनते हैं और अंदर से पानी का बोतल लेकर आते हैं और पानी का बोतल उसके ऊपर छिड़कते हैं ऐसे, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रिया है ना वो होश में नहीं आती है, वो उठती नहीं है। उसके बाद दोस्तों मास्टर साहब घबरा के अपने ऑफिस में आकर बैठ जाते हैं और सोचने विचारने लगते हैं और पूरे 1 घंटे तक प्रिया को उस स्टोर रूम में छोड़ देते हैं। लेकिन 1 घंटे बाद जब मास्टर साहब उस स्टोर रूम के अंदर जाते हैं तो जब उसका सांस वगैरह टच करते हैं, जब ऐसे पलके नीचे करते हैं तो उसकी पलके ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है। तो मास्टर साहब को लग जाता है कि प्रिया की अब मौत हो चुकी है। अब दोस्तों मास्टर साहब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो समझ चुके थे कि अगर ये बात किसी को पता चल जाएगी तो हमें मौत की सज़ा मिलेगी, हमको जेल में जाना पड़ेगा, हमारा पूरा संसार बिखर जाएगा। अब दोस्तों यही वजह था कि मास्टर साहब क्या करते हैं कि उस स्टोर में जो लकड़ियाँ रखी हुई थी उन सभी लकड़ियों को मास्टर साहब एक साइड में करते हैं और प्रिया को एक कोने में लेटा देते हैं। और लेटाने के बाद जो सारी लकड़ियाँ हैं, सारी पत्तियाँ हैं, उसके ऊपर ऐसे बिछा कर ऊपर से उसको ढक दिया जाता है। प्रिया लकड़ियों के नीचे एकदम से दब जाती है, जैसे कोई चीता सजाया जाता है, ठीक उस तरीके से। अब दोस्तों मास्टर साहब क्या करते हैं कि स्टोर रूम को ताला बंद कर देते हैं और उसका चाबी अपने पॉकेट में रख लेते हैं और ऑफिस के अंदर आते हैं और जो बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आए थे उन बच्चों का तुरंत वहाँ से छुट्टी कर देते हैं, उनको घर भेज देते हैं और वहाँ से खुद भी अपने क्वार्टर पर चले जाते हैं। लेकिन जब क्वार्टर पर जाते हैं 2-3 घंटे का वक्त गुजरता है और जब प्रिया अपने घर पर नहीं जाती है तो उसके पापा उसको ढूंढने लगते हैं, उसको तलाशने लगते हैं। लेकिन काफ़ी तलाशने के बाद जब प्रिया वहाँ पर नहीं मिलती है तो प्रिया के पापा उसके मास्टर जी को फ़ोन करते हैं। तो मास्टर जी जवाब देते हैं कि हम स्कूल बंद कर दिए हैं, सभी बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिए हैं, प्रिया भी घर चली गई थी, हो सकता है किसी के घर पर रुकी होगी, कहीं रास्ते में गई होगी या फिर कहीं चली गई होगी, हमको नहीं पता है। अब दोस्तों प्रिया के माता पिता जब इस तरीके के जवाब सुनते हैं तो वो लोग पुलिस में कंप्लेन करते हैं और कंप्लेन करने के बाद जब पुलिस वाले छानबीन करना स्टार्ट करते हैं तो पुलिस वालों को भी कोई जानकारी खास नहीं मिलती है कि आखिर जो प्रिया है वो कहाँ चली गई है। अब दोस्तों अगले दिन राजेंद्र मास्टर साहब स्कूल पर आते हैं और जब स्कूल पर आते हैं तो उधर से ही अपना मेडिकल बनवा कर लेकर आए थे और आते हैं तो मेडिकल अपने स्कूल में जमा करवाते हैं और जमा करवाने के बाद उसी दिन से 1 महीने की वो छुट्टी ले लेते हैं और छुट्टी लेने के बाद वो वहाँ से पटना अपने घर चले आते हैं और घर पर रहने लगते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से 3 दिन का वक्त गुजर जाता है। लेकिन जब 3 दिन का वक्त गुजरता है तो जो बच्चे वहाँ पर बैठकर स्कूल में पढ़ाई करते थे, जो मास्टर जी लोग स्कूल में पढ़ाते थे, उन लोग को महक आने लगती है, अजीब सी बदबू आने लगती है। कुछ दिन तो सब लोग सोचते हैं कि चलो कोई चूहा हुआ मरा होगा, कोई जानवर मरा होगा, इसलिए बदबू आ रही है। लेकिन वो बदबू अब हर जगह से आने लगी थी। कहीं कोई बच्चे स्कूल के बैठ के खाना खाते थे तो वहाँ भी बदबू आती थी, बच्चे स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ भी बदबू आती थी, बच्चे लैट्रिन में जाते थे तो वहाँ भी बदबू आती थी। अब इस तरीके से हर जगह बदबू आने लगी थी। तो मास्टर जी लोग सोचते हैं एक दिन कि क्यों ना इसके बारे में देखा जाए कि बदबू कहाँ से आ रही है, और जो लोग वहाँ से रास्ते से गुजरते थे ना उनको भी ये बदबू आती थी। अब दोस्तों यही वजह था कि एक मास्टर साहब इस बदबू के पीछे पीछे जाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये महक आ कहाँ से रही है। तो सीधा वो स्टोर रूम के पास पहुँच जाते हैं और जब स्टोर रूम के अंदर ऐसे झाँकने की कोशिश करते हैं तो उसके दरवाजे के नीचे से थोड़ा सा जगह खाली पड़ा हुआ था, वहाँ से हवा निकल रही थी थोड़ी थोड़ी, और वहाँ से बदबू एकदम जैसे हवा के माध्यम से निकलते हुए बाहर निकल रही थी। अब दोस्तों ये सब देखकर, ये सब समझकर मास्टर साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मास्टर साहब सोचते हैं कि इस रूम का ताला बंद है और इसके अंदर कौन सा जानवर ऐसा मर गया है जो इतने दिनों से महक रहा है। अब दोस्तों मास्टर साहब क्या करते हैं कि स्टोर रूम का चाबी बच्चों से बोलते हैं कि बच्चों स्टोर रूम का चाबी लेके आओ, देखते हैं कि अंदर क्या है। अब दोस्तों बच्चे स्टोर रूम का चाबी ढूंढने के लिए जाते हैं तो उन लोग को वहाँ पर चाबी नहीं मिलता है, क्योंकि राजेंद्र मास्टर साहब उस चाबी को अपने साथ लेकर चले गए थे और वो सोच रहे थे कि शायद चाबी नहीं रहेगी तो कोई जल्दी खोलेगा भी नहीं, और नहीं खोलेगा तो उन लोगों को मामले के बारे में पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मजबूरी में जो मास्टर साहब स्कूल में उस समय मौजूद थे उनको ताला वहाँ पर तोड़ना पड़ जाता है। जब ताला टूटता है
तो अंदर से अजीब महक आती है, जिसको महकने के बाद सभी बच्चे सभी टीचर लोग हैरान हो गए थे। एकदम से बहुत खतरनाक बदबू थी। लेकिन कुछ देर तक स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर छोड़ दिया जाता है और जब बदबू पूरी तरीके से बाहर निकल जाती है तो एक मास्टर जी अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि अंदर बहुत सारा लकड़ी रखा हुआ है। और जब मास्टर साहब लकड़ी को हटाने की कोशिश करते हैं तो उनको प्रिया का पूरा स्कूल का ड्रेस दिखाई देता है। पहले प्रिया की बॉडी नहीं दिखाई देती है, स्कूल का ड्रेस दिखाई देता है और वो समझ जाते हैं कि ज़रूर कोई ना कोई घटना यहाँ पर घटित हुई है। उसके बाद वो जल्दी जल्दी पूरा लकड़ी हटाते हैं। लकड़ी हटाने के बाद जब पूरा प्रिया का शरीर वहाँ पर दिखाई देता है तो मास्टर साहब एकदम से हैरान हो जाते हैं। मास्टर साहब उसको देखकर तुरंत पहचान जाते हैं कि ये तो प्रिया है और इसके माता पिता पिछले 4-5 दिनों से इसको ढूंढ रहे हैं। अब दोस्तों मास्टर साहब क्या करते हैं कि प्रिया के माता पिता को खबर नहीं देते हैं, क्योंकि स्कूल का मामला था और इस केस में सभी लोग फंस जाते हैं। इसीलिए मास्टर साहब तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और मौके पर पुलिस को बुला लेते हैं। जब पुलिस वहाँ पर आती है तो पुलिस वाले भी उसको देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो उसके शरीर थी, उसकी जो बॉडी थी ना, वो एकदम से हड्डी हो चुकी थी। उसका हड्डी हड्डी दिख रहा था, एकदम गलने वाली शरीर थी उसकी। अब दोस्तों पुलिस वाले भी प्रिया के माता पिता को कुछ जानकारी नहीं देते हैं और फिर उसके बॉडी को तुरंत अस्पताल में भेजकर उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि उस लड़की के साथ बलात्कार किया गया है और बलात्कार सिर्फ 1-2 दिन से नहीं हो रहा था, बल्कि पिछले 6-7 सालों से उसके साथ ये हरकतें हो रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका कोई पति है, हर रात को कोई उसके साथ मिलता है, संबंध बनाता है, मौज मस्ती करता है। इस तरीके की रिपोर्ट डॉक्टर जो है पुलिस वालों को बताते हैं। अब दोस्तों पुलिस वालों को भी ये खबर मिल जाती है कि उस लड़की के साथ रेप हुआ है और रेप करने के बाद ही उसको स्टोर रूम के अंदर बंद कर दिया गया था। यही वजह था कि पुलिस वाले जितने भी मास्टर जी लोग का वहाँ पर ज्वाइनिंग हुआ था, उन सभी मास्टर जी लोग को पुलिस वाले वहाँ पर बुलाते हैं। तो पता चलता है कि जो राजेंद्र मास्टर साहब हैं वो पिछले 1 महीने से छुट्टी पर हैं, वो यहाँ पर नहीं रहते हैं। तो दोस्तों पुलिस वाले राजेंद्र मास्टर साहब को फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि मास्टर साहब आपके स्कूल में ऐसी घटना हो गई है, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? तो बस इतना बात सुनने के बाद ही उनका बीपी एकदम से हाई हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो मास्टर साहब थे, राजेंद्र मास्टर साहब, उनकी उम्र 58 साल के आसपास हो चुकी थी। बीपी के वो मरीज़ थोड़े बहुत थे, तो उनको घबराहट होने लगती है, सांस अजीब तरीके का लेने लगते हैं। तो फ़ोन पर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। अब दोस्तों पुलिस वाले राजेंद्र मास्टर साहब को स्कूल पर बुलाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। तो राजेंद्र मास्टर साहब पहले तो इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन बाद में जब पुलिस वाले पूछना स्टार्ट करते हैं, सभी एक एक चीज़ के बारे में पूछने लगते हैं कि कहाँ थे, 1 महीने की छुट्टी क्यों लिए थे, 1 महीने में क्या क्या काम किए थे। जब 1 महीने के डिटेल के बारे में पूरा निकलवाया जाता है तब जाकर जो मास्टर साहब है वो पूरी कहानी पुलिस वालों को मजबूरी में बता देते हैं। अब दोस्तों उसके बाद जो प्रिया की बॉडी थी उसके परिजनों को सौंप दिया जाता है। उसके माता पिता उसका अंतिम संस्कार करते हैं और उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। और दोस्तों वो लोग अब कर भी क्या सकते थे, क्योंकि अगर उनकी बेटी जिंदा होती तो शायद वो लोग कुछ करते भी, लेकिन उनकी बेटी ही मर गई थी तो उसके पीछे लड़ाई लड़ने का कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन फिर भी कोर्ट से कार्रवाई करते हुए जो मास्टर साहब थे उनको आजीवन कारावास हो जाती है और मास्टर साहब जेल में चले जाते हैं और अभी तक वो अपनी सज़ा काट रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।